बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरफियाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7A। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 7A सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो बच्चों आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ बच्चों हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉलोइंग इक्वेशंस, ये हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। ये एक इक्वेशन गिवन है, इसमें वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की आ जाएगी। ये इक्वेशन है, इसमें वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की आ जाएगी, ठीक है। दोनों में जो वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की आ जाएगी। यहाँ पर भी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की आ जाएगी। बच्चों चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ईजी सा है। तो फर्स्ट है सॉल्यूशन। इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। तो यहां बच्चों वैल्यू पुट करनी है y की जगह 3। यहां लिखा हुआ ना y इज इक्वल टू 3, तो यहां लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3। जहां y है वहां हमने 3 पुट कर देना, तो x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3 यह लिखा और y की जगह हमने 3 पुट कर देना है, ठीक है बच्चों। जहाँ पे y था ना, ये वाला y, उसकी जगह हमने ये 3 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 20। इस 9 को राइट साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 9, तो x इज इक्वल टू 11 आ गया बच्चों। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था बच्चों, ठीक है, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है, इक्वेशन गिवन है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 125 वेयर y इज इक्वल टू माइनस 20। y कितना है? माइनस 20 है बच्चों। y की वैल्यू कितनी है? माइनस 20। अब हम सॉल्यूशन में चलते हैं। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 125। अब हमने पुट करना है y की जगह माइनस 20 पुट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू माइनस 20। y की जगह हमने माइनस 20 पुट कर देना है। ये 5x ऐसे लिखेंगे, माइनस इस y की जगह आ जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 125, ठीक है ना। ये जो y है ना हमारा, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है। इस y की जगह हमने पुट करना है माइनस 20। एक माइनस तो ये वाला था ना, एक y की वैल्यू माइनस 20 है। ये हो जाएगा 5x माइनस और माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 125। इस 20 को बच्चों हमने राइट साइड पे लेके जाना है क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं ना। 125 माइनस 20, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 125 में से 20 करेंगे तो 105 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 105 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 2 10, ये 10 में से 10 के 0 आ गया, फिर 5 1 5, 21 आ गया बच्चों। x का आंसर आ गया 21। तो इस सॉल्यूशन में x की वैल्यू आ गई हमारे पास 21। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड द ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट। इसमें बच्चों एक तो ग्रेडियंट फाइंड करना है और फिर हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, हर एक ग्राफ में से बच्चों a b c और अगले पेज में है d e, इन तमाम के ग्राफ में a से लेकर e तक हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है और हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। बच्चों 2 चीज़ें फाइंड करनी है। यहाँ पे जाने से पहले, ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट में जाने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूँ ग्रेडियंट क्या होता है और y इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, ठीक है। ग्रेडियंट या स्लोप, ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, स्लोप भी बोलते हैं बच्चों। ग्रेडियंट भी बोलते हैं और स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम m से शो करते हैं, ठीक है। स्लोप को m से शो करेंगे, ग्रेडियंट को या स्लोप जो मर्जी पढ़ लो, इसको m से करेंगे। ये फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन, कि कोई लाइन कितने डिजिट अप हुई है वो राइज हो गया और कितने डिजिट रन हुई है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ गई है, लेफ्ट से राइट की तरफ गई है, ठीक है। राइज ओवर रन भी कह सकते हो या वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज कितनी आई है और हॉरिजॉन्टल चेंज कितनी आई है इन पॉइंट्स में, ठीक है, उसको बोलते हैं। ग्रेडियंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जब हम अप की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब हम
लेफ्ट की तरफ जो डाउन की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है। ये आगे चल के आपको बता दूंगा बच्चों, ठीक हो गया। जितना ग्रेडियंट ज़्यादा होगा ना, ठीक है, जितना ग्रेडियंट बड़ा होगा उतनी इस लाइन की स्टीपनेस ज़्यादा होगी। देखो अब लाइन ये है ना, जितना ग्रेडियंट बड़ा होगा तो इसकी स्टीपनेस इस तरह होती जाएगी, जितना ग्रेडियंट छोटा होगा तो स्टीपनेस कम होती जाएगी, मतलब उतनी तिरछी होती है। ग्रेडियंट बड़ा है तो लाइन ऐसी तिरछी होती जाएगी ज़्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं। अब देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। अब फर्स्ट पार्ट को फोकस करेंगे। ये देखें, अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है ग्रेडियंट फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ग्रेडियंट और वाई। अब देखो बच्चों जरा गौर से देखो, हमारे पास एक डॉट ये लगा हुआ है और एक डॉट ये लगा हुआ है, ये दो डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, कितना रन हुआ और कितना राइज हुआ, कितना रन और कितना राइज हुआ, ये हमने देखना होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे गैप देखो, पहले 1 1 का गैप है ना, यहाँ से जाओ 1 2 3 4 5 6 7, डाउन जाएंगे तब भी गैप कम है। अब यहाँ से काउंट करेंगे, देखो रन कितना हुआ है 1 और 1 2, रन कितना हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड भी कितना आया है, रन कितना हुआ है 2 और राइज कितना हुआ है 1 2 3 4, राइज कितना हुआ है 4 और रन कितना हुआ है 2, ठीक है। तो अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। फर्स्ट पार्ट है, हम ए पार्ट करने जा रहे हैं। ए पार्ट मैंने कहा था रन कितना हुआ है, ठीक है, लेफ्ट से राइट जब गया है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ गया, उस रन बोलते हैं ना। देखो 1 और 1 2 हुआ, ठीक है, और राइज कितना हुआ है 1 2 3 4, रन 2 हुआ और राइज कितना है 4 हुआ, राइज क्या हुआ 4 हुआ। तो हम लिखेंगे ग्रेडियंट, हमने एक ग्रेडियंट फाइंड करना है ना और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रेडियंट इज इक्वल टू, ग्रेडियंट इज इक्वल टू राइज पहले ओवर रन, ठीक है। राइज कितना हुआ 4 और रन कितना हुआ 2, ठीक है, 4 ओवर 2, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा, हमारे पास बच्चों 2 आ जाएगा, ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया। और वाई इंटरसेप्ट, अब हमने करना है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट बच्चों वो है जिसमें x की वैल्यू 0 हो। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, x की वैल्यू हमने देखनी है 0 कहाँ पे है, वहाँ पे वाई इंटरसेप्ट हो गया। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0, ओरिजिन से देखना है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, यहाँ से नीचे आए y की वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी बन रही है 4 बन रही है। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, x 0 जहाँ पे होता है, मतलब ओरिजिन से नीचे जाना है, ठीक है, नीचे या ऊपर जाना है, जहाँ पे लाइन हो। यहाँ पे डाउन की तरफ जा रहे हैं, ये नीचे आ रहा है 4, यहाँ पे लाइन आ रही है ना, इधर से नीचे आएंगे, यहाँ पे लाइन एंड 4, ओरिजिन से नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन नीचे है तो नीचे आएंगे 1 2 3 4, डाउन साइड पे आएंगे 4, ठीक है। तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया 4 और डाउन साइड पे है ना, इसलिए -4 आ गया, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ -4, ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए। ये हमारे पास ग्रेडियंट का आंसर आ गया, ये हमारे पास स्लोप का आंसर आ गया, और सॉरी ये हमारे पास ग्रेडियंट का आंसर आएगा, ये वाई इंटरसेप्ट का आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर ए। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब ये हमें डायग्राम गिवन है। अब मैंने आपको पहले बताया था जो ग्रेडियंट फाइंड करते हैं हमेशा जो काउंटिंग करते हैं ना बच्चों, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ रन होगा ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे, देखो यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे तो ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। देखो यहाँ से किधर जा रहा है, रन क्या है, राइट से लेफ्ट की, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पे देखो रन क्या है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, उल्टी साइड भी जा रहा है, तो ग्रेडियंट यहाँ नेगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों काउंट करें, यहाँ पे कितने दिया 1 2 3, लेकिन यहाँ पे देखो गैप, पहले देखो इस पॉइंट को फोकस करना है बच्चों। यहाँ पे गैप कितने का है 3 6 9 12 15 और 18, यहाँ 3 3 का गैप है। पहले जो क्वेश्चन किया था ना बच्चों, उसमें गैप 1 1 का था। देखो 1 1 का इधर है, 1 1 का इधर है, यहाँ 3 3 का गैप है बच्चों, और अप 2 2 का गैप है। तो हमने उस हिसाब से देखना है। यहाँ पे कितना रन हुआ, देखो 1 2 3 हुआ ना, तो समझो 3 6 9, एक ब्लॉक 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे 3 6 9, रन कितना हुआ बच्चों 9 हुआ, और यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और अप देखो कितना हुआ है 1 और 1 2 हुआ है ना, लेकिन एक जो ब्लॉक है वो 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइज हो जाएगा 2 और 2 4 होगा। रन कितना हुआ 3 6 9, यहाँ पे 3 का गैप है, और यहाँ अप जाएंगे तो 2 2 का गैप है, 2 और 2 4 होगा बच्चों। और इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे रन था, ये लेफ्ट से राइट की तरफ गया था, लेफ्ट टू राइट की तरफ गया था, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ग्रेडियंट आएगा वो पॉजिटिव आया, ग्रेडियंट हमारे पास पॉजिटिव आया। अब यहाँ पे हम देखते हैं रन कितना है,
रन आपको मैंने बोला ना, देखो यहाँ पे रन कितना है 1 2 3, लेकिन एक गैप जो एक ब्लॉक 3 की इक्वल है तो 3 6 9, तो रन हो गया 9, रन हो गया 9। ठीक है, ये किधर से है, ये राइट से लेफ्ट उल्ट जा रहा है बच्चों, यहाँ से उल्ट जा रहा है। ठीक हो गया, ये हो रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए ग्रेडियंट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेडियंट यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, और राइज कितना हुआ है, अब यहाँ पे राइज कितना हुआ था मैंने आपको पहले बताया था, देखो राइज कितना हुआ है 1 1 2 हुआ है, लेकिन एक ब्लॉक किसकी इक्वल है, देखो 4 6 8 2 2 की इक्वल है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, राइज कितना हो गया 4 हो गया। अब हम ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट इज इक्वल टू राइज ओवर रन, राइज ओवर रन, राइज कितना है 4, रन कितना है 9। ठीक है, तो 4 ओवर 9 आ गया, और यहां पे कौन सा होगा, ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ गया है, राइट से लेफ्ट की तरफ गया है, इसलिए यहां पे हमारे पास जो ग्रेडियंट आया है वो नेगेटिव आया। और यहां पे हमने निकालना है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू को हमने देख रहे हैं बच्चों, x0 देख रहे हैं पहले, x0 कहां पे है, अब इसको थोड़ा गौर से देखा जाए बच्चों, x0 यहाँ पे आ रहा है, x0 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आप जाएंगे, अब देखो y की वैल्यू क्या बन रही है, y की वैल्यू 2 बन रही है, x0 सेंटर से जाना है, जहाँ जिस तरफ लाइन हो सेंटर में यहाँ पे है ना, यहाँ से आप जाएंगे, अब देखो यहाँ पे इसमें सेंटर यहाँ पे था, यहाँ से डाउन आई ये लाइन आ रही है, ये सेंटर है, x की वैल्यू 0 है, यहाँ से आप जाएंगे, जहाँ x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ से लाइन ऊपर थी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव 2 आ गया बच्चों। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट कितना आया +2 आ गया, y इंटरसेप्ट क्या आया +2 आया। ठीक है, तो ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था। पिछले वाले क्वेश्चन में -4 आया ना हमारा, बुक के एंड में +4 है, बुक के एंड में रॉन्ग है आंसर उसका। ठीक है, ये था हमारे पास बच्चों बी पार्ट था, ये हमारे पास बी पार्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना आपने, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब देखो इस ग्राफ को हम देखेंगे, ये भी देखो बच्चों लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमारा जो ग्रेडियंट होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पे गैप कितने कितने का 1 1 का गैप है। ठीक है, और ऊपर भी 1 1 का गैप है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक रन कितना कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 तक जा रहे हैं, देखो इस पॉइंट से देखना होगा, 6 रन कर रहा है, और राइज कितना हो रहा है बच्चों 1 2 3, राइज 3 हो रहा है। ठीक है, राइज 3 हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे रन कितना हुआ यहाँ पे, और राइज कितना हुआ, रन बच्चों यहाँ पे हुआ 6 और राइज हुआ हमारे पास 3 हो गया, तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट राइज ओवर रन, पहले राइज आएगा। ठीक है, राइज ओवर रन। ठीक है, ये भी हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ये भी पॉजिटिव आएगा आंसर। ठीक है, राइज कितना है 3 और रन कितना है 6, और ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ है। कटिंग कर लेनी है बच्चों, 3 1 और 3 2 तो हमारे पास आ गया ग्रेडियंट 1/2 आ गया, ग्रेडियंट हमारे पास आ गया 1/2 आ गया। और अब हमने निकालना है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट क्या है, हमने एक्स की वैल्यू देखनी है 0, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे बनती है ना ओरिजिन, यहाँ पे लाइन ऊपर, अब यहाँ से आप जाएंगे बच्चों, ये यहाँ पे y की वैल्यू क्या बन रही है 1 बन रही है, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया 1, y इंटरसेप्ट कितना हो गया, ये 1 हो गया बच्चों। ये था हमारे पास सी पार्ट था, ये हमारे पास सी पार्ट था। नेक्स्ट डी पार्ट है, डी में भी हमने बच्चों पहले देखना है कितना रन है और कितना राइज है, कितना रन है और कितना राइज है। ये बच्चों डी पार्ट है। अब यहां पे देखो कितना रन कर रहा है बच्चों, यहां से देखें 1 1 का गैप है, देखो यहां भी 1 का गैप है, यहां भी 1 2 3 रन कर रहा है, 1 2 3 रन कर रहा है, और राइज कितना हो रहा है 1 2 3, रन भी 3 कर रहा है और राइज भी 3 कर रहा है बच्चों। 3 रन है, रन में भी 3 आएगा और राइज में भी 3 आएगा, और ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट इज इक्वल टू राइज ओवर रन, राइज भी 3 और रन भी 3,
ये कट गया तो हमारे पास ग्रेडियंट 1 आ गया। ग्रेडियंट क्या आ गया? 1। फिर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट में हमने बच्चों y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो यहाँ बच्चों x 0 है ना, ठीक है, हमने देखना है x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो y भी यहाँ पे ही आ रहा है। x 0 है ना तो y यहाँ से पास हो रहा है, इसका मतलब y इंटरसेप्ट भी 0 हो जाएगा। y इंटरसेप्ट भी 0 हो जाएगा क्योंकि y की लाइन भी वहाँ से ही पास हो रही है बच्चों। अच्छा ई पार्ट है बच्चों। सबसे पहले स्केल को देखो बच्चों, यहाँ पे एक ब्लॉक किसकी इक्वल है? 5, 10, 15। 1 ब्लॉक जो है वो 5 की इक्वल है और अब की तरफ जाएंगे तो 1 ब्लॉक 4 की इक्वल है बच्चों, ठीक है। अब रन कितना कर रहा है? रन 1 ब्लॉक कर रहा है ना, 1 ब्लॉक, लेकिन 1 ब्लॉक किसकी इक्वल होगा? 5 की इक्वल होगा, तो रन हमारा 5 हो जाएगा। और राइज कितना हो रहा है? 1, 2, 3 ब्लॉक राइज हो रहा है, तो राइज में 1 ब्लॉक 4 की इक्वल है तो 12 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये याद रखना, रन और राइज, ठीक है। राइज कितना कर रहा है? ऊपर आ रहा है 1, 2, 3 ब्लॉक्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, 3 ब्लॉक्स ऊपर आ रहे हैं लेकिन 1 ब्लॉक 4 की इक्वल है, तो राइज हमारे पास 12 हो जाएगा बच्चों। ये आपने ये देना, ये आपके समझाने के लिखा है। 3 ब्लॉक्स जा रहा है राइज, ठीक है, और 1 ब्लॉक जो 4 की इक्वल है। अच्छा रन कितना जा रहा था बच्चों? रन था 1 ब्लॉक और 1 ब्लॉक 5 की इक्वल है, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 होगा। तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट हमारे पास होता है राइज ओवर रन, राइज बाय रन, तो राइज होगा 12 और रन हुआ 5, ये हमारे पास हो गया। अब y इंटरसेप्ट में बच्चों हमने वैल्यूज निकालनी होती है, x 0 हो और y की वैल्यू, देखो x 0 यहाँ पे सेंटर में आ रहा है ना, यहाँ से आप जाएंगे जहाँ पे लाइन टच हो रही है, यहाँ पे टच हो रही है, ये लाइन क्या है? 16 है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव 16 आ गया, y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 16 हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। हमें ग्राफ गिवन है, हमने इनकी इक्वेशंस लिखनी है बच्चों, हमने इनकी इक्वेशन लिखनी है। देखो ग्राफ A, B, C, आगे D और E है। पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे बच्चों हमें पॉइंट्स गिवन है कुछ, एक आपको डॉट ये नज़र आ रहा होगा और एक आपको डॉट नज़र ये आ रहा होगा, ठीक है। इन डॉट्स को हमने यूज़ करके स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। ये डॉट्स हमें गिवन है ना, इन डॉट्स को देखना है ध्यान से, इनका कोई मकसद है, ठीक है। तो इनको यूज़ करके तो फिर हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे हमने क्या करना है? इक्वेशन निकालनी है बच्चों। इक्वेशन निकालने का फार्मूला ये होता है, इक्वेशन निकालने का फार्मूला ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। यहाँ पे m क्या होता है? m हमारे पास होता है, जो अभी हमने फाइंड किया था, ग्रेडियंट होता है, ठीक है। अभी हमने निकालना सीखा था ना ग्रेडियंट। और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है, c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में ग्रेडियंट निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है और फिर उसके बाद हमने इक्वेशन पुट करनी है, ठीक हो गया। सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट के लिए हमने पढ़ा था रन और राइज और फिर हमने ग्रेडियंट निकाला था, ठीक है। ग्रेडियंट को हम m भी कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास पहले ग्राफ है, अब इसमें देखो डॉट्स हमें गिवन है, ठीक है। हम इन डॉट्स को देखेंगे, ये डॉट है ना, यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखो यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है और यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और गैप 1 1 का 1 2 3, इसको भी फोकस करना होगा। यहाँ पे देखो रन कितना कर रहा है? 1 और 1 2, रन कितना कर रहा है? 2, और राइज कितना कर रहा है? 1 2 3 और 4, राइज 4 कर रहा है। रन कितना कर रहा है बच्चों? 2 कर रहा है और राइज कितना कर रहा है? 4। रन कितना कर रहा है? 2 और राइज कितना कर रहा है? और 4। ये लेफ्ट से राइट है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो ग्रेडियंट होगा वो पॉजिटिव होगा। ग्रेडियंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास ग्रेडियंट m हो जाएगा राइज ओवर रन, के पास होता है राइज ओवर रन। तो राइज कितना हो रहा है? 4 और रन कितना है? 2। इनको कटिंग करें तो 2 आ गया। m की वैल्यू हमारे पास बच्चों 2 आ गई, ठीक है। अब c क्या होता है? y इंटरसेप्ट क्या होता है? c क्या होता है? c को हम कहेंगे y इंटरसेप्ट, ठीक है। इस तरह का देते y इंटरसेप्ट या c की वैल्यू निकालेंगे।
सी की वैल्यू निकालते हैं एक्स जीरो पे, देखते हैं हम, ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो। अब देखो जो एक्स जीरो यहाँ पे है ना, यहाँ से लाइन नीचे डाउन की जाएंगे, 1 2 3 -3 आएगा। वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। एक्स जीरो जहाँ पे उसके नीचे देखते हैं वाई -3, तो सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई -3 आ गई, -3 आ गई। अब इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हमने बच्चों m और c की वैल्यू पुट कर देनी है, m की वैल्यू और c की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 2, x और ऐसे ही हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है -3, ये प्लस था ना, ये देखो, और c की वैल्यू -3 इस तरह। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x -3, y इज इक्वल टू 2x -3 बच्चों। फर्स्ट पार्ट का हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, सेकंड पार्ट है बच्चों, ठीक है, इसमें भी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब पहले इसको गौर से देखो, पहले गैप इसका 1 1 का 1 1 और डाउन भी 1 1। यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब रन यहाँ से यहाँ तक कर रहा है बच्चों, रन कितना कर रहा है 1, और राइज भी कितना कर रहा है 1, रन भी 1 कर रहा है, राइज भी 1 कर रहा है। यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ इसका जो ग्रेडियंट आएगा हमारे पास बच्चों नेगेटिव होगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रन भी 1 है और राइज भी 1 है, रन भी 1 है और राइज भी 1 है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रन कितना कर रहा है 1, और राइज कितना कर रहा है 1। ये किससे कर रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ कर रहा है, राइट टू लेफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव आएगा हमारे पास ग्रेडियंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रेडियंट m क्या हो जाएगा, राइज ओवर रन, राइज ओवर रन, ठीक है। और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, इसलिए नेगेटिव लगाएंगे, -1/1, तो हमारे पास आएगा -1 आ गया, ठीक है। और हमने निकालना है y इंटरसेप्ट या c की वैल्यू। अब यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा बच्चों, अब y इंटरसेप्ट देखेंगे, यहाँ पे x जीरो है ना यहाँ पे, ठीक है, और y की वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है, -1 आ रही है। क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, और c की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, मतलब x जीरो है, y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो c की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी, डाउन की तरफ है ना -1। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम की वैल्यू है -1x और c की वैल्यू है -1, y इज इक्वल टू -x -1। इक्वेशन बन गई हमारे पास -x और -1 बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट था, बी पार्ट था। सी पार्ट है, अब सी पार्ट में बच्चों देखो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यहाँ से हम डाउन आते हैं ना इस तरह, यहाँ पे इसकी शीट में, और यहाँ पे देखें, अब देखो 1 1 का गैप है, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे रन कितना कर रहा है 1 2 3 4 रन कर रहा है, और राइज कितना कर रहा है 1 2 3 4 5 6 राइज कर रहा है, ठीक है। और लेफ्ट से राइट है, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी पार्ट है बच्चों, पहले लिखेंगे रन राइज। सी पार्ट में कितना रन कर रहा है, मैंने आपको बताया था 4 रन कर रहा है बच्चों, रन कितना कर रहा है 4, और राइज कितना कर रहा है 6। ग्रेडियंट जो हमारा m है वो हो जाएगा राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। राइज 6 है और रन है 4, कटिंग होगी 2 2 जार और 2 3 जार, हमारे पास आया 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। अब हमने निकालना है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट या हम c कहेंगे। अब c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे देखो बच्चों x की वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, y की लाइन भी यहाँ से ही पास हो रही है, इसका मतलब y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट 0 हो गया, या दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी होगी 3/2x, और c की वैल्यू 0 है तो 0 लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा 3/2x, ठीक है। y इज इक्वल टू 3/2x आ गया हमारे पास बच्चों। ये था हमारे पास सी पार्ट था, ये हमारे पास सी पार्ट था।
डी पार्ट है हमारे पास। अब डी में देखेंगे बच्चों रन और राइज कितना है। यहां से देखो बच्चों राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, देखो यहां से यहाँ आ रहा है, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इसका पता हो जाए नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। रन कितना कर रहा है, 1 2 3 4 रन कर रहा है, और राइज कितना कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 राइज कर रहा है, ठीक है, याद रखना 7 राइज कर रहा है और 4 रन कर रहा है। तो हमारे पास है डी पार्ट, रन और राइज, ठीक है। कितना रन कर रहा है, मैंने बोला 1 2 3 4 रन कर रहा है, और राइज कितना कर रहा है, 7 कर रहा है, और ये है राइट से लेफ्ट की तरफ है, राइट टू लेफ्ट है, तो ये ग्रेडियंट नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे ग्रेडियंट m इज इक्वल टू राइज ओवर रन, राइज ओवर रन, और नेगेटिव आएगा माइनस, और राइज है 7 और रन है 4, -7/4 आ गया हमारे पास। y इंटरसेप्ट या हमारे पास c की वैल्यू, यहाँ हमारे पास बच्चों c की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब हमने देखना है x0 कहाँ पे, यहाँ पे है ना, यहाँ से देखेंगे ऊपर लाइन है 1 2 3, c की वैल्यू बच्चों +3 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या होगी, +3 होगी, +3 होगी। तो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, -7/4x, और c की वैल्यू +3 हो गया। हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -7/4x + 3 बच्चों, हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास डी पार्ट था बच्चों, ये हमारे पास डी पार्ट था। ई पार्ट है, अब इसमें भी देखेंगे बच्चों राइज और रन कितना है, ठीक है। एक हमारे पास पॉइंट ये है और एक हमारे पास पॉइंट ये है, हम यहाँ इसको यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे इधर जाएंगे, ठीक है। 1 1 का गैप है, देखो 1 2 3 4 रन कर रहा है, और 1 2 3 4 5 6 राइज कर रहा है, 4 रन कर रहा है और 6 राइज कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले ये हमारे पास है पार्ट, ई पार्ट है बच्चों, ई पार्ट। हम लिखेंगे रन और राइज। रन कितना कर रहा है, 1 2 3 4 रन कर रहा है बच्चों, और राइज कितना कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 कर रहा है। ग्रेडियंट m इज इक्वल टू राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। राइज है हमारे पास 6 और रन है 4, 2 2 जार और 2 3 जार, हमारे पास आया 3/2 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। y इंटरसेप्ट, या हमारे पास c की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 यहाँ पे है ना, यहाँ से आप जाएं 1 1 2, ये 2 आ गया, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट 2 आ गया, +2 आ गया। तो हम लिखेंगे इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू है हमारे पास 3/2x, ऐसे ही लिखेंगे, और c की वैल्यू है 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3/2x प्लस c। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 7A। उम्मीद आपको समझ आई होगी, पूरी कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपका फ़र्ज़ है बच्चों चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। चैनल के बारे में दोस्तों को बताया करें, जितना आप चैनल को फैलाएंगे, दोस्तों को बताएंगे, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।